नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैली शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, बावल में समस्याओं के अंबार है। रामसिंहपुरा का कचरा घर बड़ी समस्या है। बनीपुर चौक पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का काम सुस्त है। बावल से रेवाड़ी को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह अतिक्रमण की शिकार है। बावल से जुड़ी समस्याओं की सूची काफी लंबी है। हम समस्याओं की सूची पर विराम लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम समस्याओं की नहीं बल्कि विपक्ष के चेहरों की बात करने जा रहे हैं। बावल विधानसभा में निर्विवाद रूप से आज भी कांग्रेस ही सबसे मजबूत विपक्ष है। कांग्रेस पार्टी में इस समय दो चेहरे सबसे मजबूत है। इनमें एक डॉक्टर ML रंगा तो दूसरा चेहरा पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाड़िया की बेटी नीलम भगवाड़िया का है। दोनों ही टिकट की लाइन में थे। बाजी रंगा के नाम रही, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। बावल में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव होने के कारण भाजपा प्लस राव का समीकरण कामयाब रहा और यहां से इस बार राव के चहेते डॉक्टर कृष्ण कुमार विधायक बनने में कामयाब रहे। इस समय ऐसा नहीं लग रहा है कि डॉक्टर कृष्ण कुमार के सामने किसी तरह की कोई चुनौती है। यहां से भाजपा ने इस बार डॉक्टर बनवारी लाल को टिकट नहीं दी थी, लेकिन बनवारी लाल आज भी भाजपा में ही है। जजपा के पास श्याम सुंदर सब्बरवाल के रूप में जो सबसे मजबूत चेहरा था, वह अब कांग्रेस का चेहरा बन चुका है। इसी तरह इनेलो में भी अभी तक कोई दमदार चेहरा नहीं है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो यहां ऐसा कोई मजबूत चेहरा नहीं है जो खुलकर राव इंद्रजीत सिंह सहित भाजपा के स्थानीय नेताओं को घेरने की हिम्मत रखता हो। इन परिस्थितियों के पीछे एक बड़ा कारण संभावित परिसीमन भी है। इसी कारण अहिरवाल के अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तरह बावल में भी विपक्षी दलों की राजनीति ठहरी हुई है। कोई बड़ी राजनीतिक हलचल नजर नहीं आ रही है। ले देकर एम संघर्ष समिति अपना झंडा उठाकर सामने दिखाई पड़ती है, लेकिन राजनीतिक दल पूरी तरह सुस्त है। हमने पहले भी ये बात कही थी और आज भी एक बार फिर ये बात दोहरा रहे हैं कि आज सबसे बड़ी कमी रघु यादव व जगदीश यादव जैसे उन नेताओं की है जो अपनी युवा अवस्था में सड़क पर उतरकर सरकार से दो दो हाथ करते थे। अब ऐसा लगता ही नहीं कि लोकल लीडर भी कभी संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। यहाँ के कांग्रेसी नेता जोर मारकर हद से हद पार्टी की ओर से आने वाले कार्यक्रमों में हाजिरी लगाने तक सीमित रहेंगे। कुछ ज्यादा ही मेहनत दिखानी हुई तो सुख दुख में अपने कार्यकर्ताओं के घर पहुंचना उनका काम रह गया। पब्लिक के इश्यू पर्दे के पीछे चले गए हैं। जिन्हें सत्तारूढ़ दल से टक्कर लेनी चाहिए वह डरे हुए से नजर आते हैं। इन परिस्थितियों में हम यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में बावल की विपक्ष की राजनीति में नया नेतृत्व जरूर उभरेगा। परिसीमन की संभावना को देखते हुए जो नेता शांत बैठे हैं उन्हें जनता भी शांत कर देगी। जो आज बावल में मेहनत करेंगे उन्हें पड़ोस में बनने वाली संभावित नई सीट पर इसका लाभ मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस में घोर निराशा छा गई है। न तो कोई दमदार एंटी राव चेहरा सक्रिय दिख रहा है और न ही सत्ता से टक्कर लेने वाला कोई नया युवा। चलते चलते आपसे एक सवाल करते हैं। अगर आप बावल विधानसभा सीट को अच्छे से समझते हैं तो वहां की प्रमुख समस्या हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। हम सत्ता से सवाल जरूर करेंगे। धन्यवाद।